आप भी हैं दांत दर्द की समस्या से परेशान, बहुत दवाइयाँ ट्राई कर ली लेकिन कोई भी आराम नहीं लग रहा। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3 दवाई का रिव्यू जो कि दांत दर्द के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती हैं। दोस्तों, दांत में तेज़ दर्द और सूजन के लिए जो 3 मेडिसिन होती हैं उसमें जो पहली मेडिसिन का नाम है वो है कैट्रोल डीटी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कैट्रोल डीटी के बारे में डिटेल में जानेंगे। क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कितनी एमजी की डोजेज़ लेनी चाहिए और कब ये इफ़ेक्टिव होती है। कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे कैट्रोल डीटी के बारे में। दांतों में तेज़ दर्द और सूजन के लिए कैट्रोल डीटी सबसे बेस्ट मेडिसिन होते हैं जिसका रिज़ल्ट बहुत ही फास्ट होता है। दोस्तों, फर्स्ट मेडिसिन जो है इस कॉम्बिनेशन की वो कैट्रोल डीटी होती है। बात करते हैं इसके सोल्ट के बारे में। कैट्रोल डीटी के अंदर क्या सोल्ट होता है? दोस्तों, कैट्रोल डीटी के अंदर जो मेन सोल्ट होता है वह केटोरोलॉग 10 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। दोस्तों, बात करते हैं कौन सी कंपनी कैट्रोल डीटी टैबलेट को बनाती है। डॉक्टर रेड्डी फार्मा लिमिटेड कंपनी कैट्रोल डीटी टैबलेट को बनाती है और ये डिस्पर्सेबल फॉर्म में आती है। दोस्तों, बात करते हैं एमआरपी के बारे में। क्या एमआरपी होती है कैट्रोल डीटी टैबलेट की? 160 रुपये एमआरपी में 15 टैबलेट का पैक आता है कैट्रोल डीटी का, जो कि डिस्पर्सेबल टैबलेट होती है। और दांत दर्द में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेडिसिन जो है वो कैट्रोल डीटी ही है। ये तुरंत इफ़ेक्टिव होती है, एकदम से इसका आराम लगता है, तो इसलिए हर घर में कैट्रोल डीटी का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी पेशेंट को दांत में दर्द हो वो तुरंत कैट्रोल डीटी का यूज़ करें। डिस्पर्सेबल टैबलेट होती है, आपको 1 चम्मच में पानी डाल के उसमें कैट्रोल डीटी को डाल देना है। जैसे ही वो घुल जाए उसको तुरंत ले लेना है। इफ़ेक्टिव और तुरंत आराम मिलता है। दोस्तों, जानते हैं कैट्रोल डीटी के यूजेस के बारे में। किन कंडीशन में ज़्यादातर कैट्रोल डीटी का यूज़ किया जाता है? जब भी दांत में तेज़ दर्द हो या सूजन हो जो कि कम नहीं हो रही हो, आपने बहुत सी मेडिसिन ट्राई कर ली हो, उस कंडीशन में कैट्रोल डीटी का यूज़ किया जाता है या फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। कभी भी खुद से नहीं लेनी है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको लेनी चाहिए, लेकिन ये घर में होनी बहुत ज़रूरी है। जब भी झंझनाहट वाली कंडीशन होती है, दांतों में दर्द रुक ही नहीं रहा है और वो पूरे ब्रेन तक दर्द जा रहा है, उस कंडीशन में कैट्रोल डीटी का यूज़ किया जाता है। इसका इफ़ेक्ट बहुत ही जल्दी होता है और यूजेबल टैबलेट होती है, इसलिए कैट्रोल डीटी को यूज़ किया जाता है दांत दर्द में और सूजन वाली कंडीशन में। दोस्तों, बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कैट्रोल डीटी टैबलेट लेने के बाद में पेशेंट में क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं कैट्रोल डीटी टैबलेट लेने के बाद में, जो कि किसी-किसी पेशेंट को शो होते हैं, जिसमें नींद आने वाली कंडीशन हो सकती है। पेशेंट को कई बार कैट्रोल डीटी टैबलेट लेने के बाद में नींद आ जाती है। किसी-किसी पेशेंट के मुँह में सूखापन या मुँह सूखने वाली कंडीशन बन सकती है कैट्रोल डीटी टैबलेट लेने के बाद में। कई बार पेशेंट को नोज़िया और वोमिटिंग वाली कंडीशन भी हो जाती है कैट्रोल डीटी टैबलेट लेने के बाद में। ये साइड इफ़ेक्ट नॉर्मल होते हैं, किसी-किसी पेशेंट में होते हैं। अगर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट किसी पेशेंट को कैट्रोल डीटी टैबलेट लेने के बाद में शो हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बता सकता है और जो भी डोज़ वो ले रहा है उसको तुरंत स्टॉप कर सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कैट्रोल डीटी टैबलेट की डोजेज़ के बारे में। क्या-क्या डोज़ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कैट्रोल डीटी की दांत दर्द में और सूजन वाली कंडीशन में? तो डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्राइब की जाती है कैट्रोल डीटी, वो 1 गोली दिन में 2 बार ली जाती है। अगर पेशेंट को ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो 3 टाइम भी कैट्रोल डीटी की टैबलेट ले सकता है। खाना खाने के बाद ही कैट्रोल डीटी टैबलेट का यूज़ किया जाता है। टैबलेट को जो लेने का तरीका है वो डिस्पर्सिबल फॉर्म में टैबलेट अवेलेबल होती है, इसलिए इसको 1 चम्मच पानी में मेडिसिन को घोल लिया जाता है, उसके बाद में इसको लेना होता है और ये तुरंत आराम देती है दांत दर्द वाली कंडीशन में। दांतों में तेज़ दर्द, सूजन और झंझनाहट के लिए जो दूसरी मेडिसिन यूज़ की जाती है उसका नाम है जीरोडोल एसपी। इस वीडियो में हम जानेंगे जीरोडोल एसपी के साइड इफ़ेक्ट, यूजेस, प्राइस और लेने के तरीके के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, जीरोडोल एसपी एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है जो डॉक्टर द्वारा तेज़ दर्द, सूजन को कम करने के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, बात करते हैं जीरोडोल एसपी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जीरोडोल एसपी के अंदर? इसमें 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, जिसमें पहला होता है एसिक्लोफेनेक जो कि 100 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दूसरा सोल्ट जो होता है वो पैरासिटामोल होता है जो 325 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। तीसरा जो सोल्ट होता है वो सेरापेप्टिडेज होता है जो 15 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। दोस्तों, बात करते हैं कौन सी कंपनी जीरोडोल एसपी को बनाती है। इप्का फार्मा लिमिटेड कंपनी जीरोडोल एसपी टैबलेट को बनाती है। दोस्तों, बात करते हैं इसकी एमआरपी के बारे में। क्या एमआरपी होती है जीरोडोल एसपी टैबलेट की? 130 रुपये एमआरपी में
10 टैबलेट का पैक आता है जीरोडोल एसपी का। और दांत दर्द और सूजन को कम करने में जो 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल यूज़ करता है जीरोडोल एसपी, जो दर्द और झंझनाहट को ख़त्म करता है। दोस्तों जानते हैं जीरोडोल एसपी के उपयोग के बारे में, क्या इसके यूजेस होते हैं। तेज़ दर्द और झंझनाहट में जीरोडोल एसपी आराम देता है। 3 दवाई का कॉम्बिनेशन होता है तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, इफ़ेक्टिव मेडिसिन होते हैं। एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक दोनों गुण इसके अंदर होते हैं। सिवियर टू मॉडरेट पेन, जो कम से और ज़्यादा की तरफ जो पेन होता है उस कंडीशन में जीरोडोल एसपी का यूज़ किया जाता है। सूजन को कम करता है, जो मसूड़ों में सूजन हो जाती है तेज़ दर्द में, और दर्द में भी राहत देता है जीरोडोल एसपी। कॉम्बिनेशन के साथ में दी जाती है इसलिए इसका रिजल्ट और भी ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कोई स्पेशल साइड इफ़ेक्ट जीरोडोल टैबलेट को लेने के बाद में नहीं होता है। नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट कई बार पेशेंट में देखने को मिलता है जिसमें नोज़िया और वोमिटिंग होता है। ये एक नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है जो हर मेडिसिन का होता है। कोई इफ़ेक्टिव साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको ईज़िली यूज़ किया जाता है। दोस्तों जानते हैं जीरोडोल एसपी के डोजेस के बारे में। क्या डोज डॉक्टर रिकमेंड करते हैं जीरोडोल एसपी की। जीरोडोल एसपी एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है जो कि दर्द और सूजन को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। इसलिए डॉक्टर इसकी एक गोली दिन में 2 या 3 बार रिकमेंड करते हैं पेशेंट की पेन या उसकी कंडीशन के हिसाब से। खाना खाने के बाद ही जीरोडोल एसपी का यूज़ करना चाहिए और ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको लेनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं दांत में तेज़ दर्द और सूजन की कम करने वाली 3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन की तीसरी मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है ऑगमेंटिन 625 mg टैबलेट। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि दर्द और सूजन को कम करने की जो मेडिसिन होती है उनके साथ में कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। इसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। ये मेडिसिन दांत दर्द की कंडीशन में लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि रिकवरी करने में ये बहुत ही ज़रूरी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। दोस्तों ऑगमेंटिन 625 एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन है जो कि एंटीबायोटिक होती है। इसको कभी भी खुद से यूज़ ना करें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको ये यूज़ करनी चाहिए। लेकिन आप सबके घर में ये मेडिसिन होनी चाहिए जिसको भी दांत दर्द की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आप तीनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन एक साथ में लेंगे तो आपका जो पेन, सूजन या झंझनाहट जो दांतों में है उसमें तुरंत रिकवरी मिलती है और एकदम से आराम लगता है। दोस्तों बात करते हैं ऑगमेंटिन 625 mg टैबलेट में क्या मेन सोल्ट होता है। तो इसमें जो 2 सोल्ट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, जिसमें अमोक्सिसिलिन होता है 500 mg एंड क्लेवेनिक एसिड होता है 125 mg। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ऑगमेंटिन 625 टैबलेट बनती है। दोस्तों बात करते हैं कौन सी कंपनी ऑगमेंटिन 625 mg टैबलेट को बनाती है। जीएसके फार्मा लिमिटेड कंपनी ऑगमेंटिन 625 mg टैबलेट को बनाती है। दोस्तों जानते हैं प्राइस के बारे में। ऑगमेंटिन 625 mg टैबलेट का क्या प्राइस होता है। ऑगमेंटिन 625 mg टैबलेट का जो प्राइस होता है वो 204 रुपये की एमआरपी में 10 टैबलेट का पैक होता है। दोस्तों जानते हैं ऑगमेंटिन 625 के यूजेस के बारे में। किन किन कंडीशन में डॉक्टर ऑगमेंटिन 625 को रिकमेंड करते हैं। बेसिकली ऑगमेंटिन 625 एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। नाक, कान, गले, फेफड़ों, लंग्स आदि के इन्फेक्शन में ऑगमेंटिन 625 का यूज़ किया जाता है। लेकिन दांतों में जब सूजन, तेज़ दर्द होता है उस कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ऑगमेंटिन ख़त्म करता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है 3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करके दांत में जो सूजन होती है और जो दर्द होता है उसमें रिकवरी देता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। कभी भी खुद से मेडिसिन का यूज़ ना करें, डॉक्टर की बताई हुई डोज ही आपको लेनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ऑगमेंटिन डियो सिरप एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो एक हैवी मेडिसिन होती है। इसका ज़्यादा यूज़ करने पर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को हो जाते हैं, इसलिए कभी भी खुद से ज़्यादा मेडिसिन की डोज ना लें। डॉक्टर जितनी रिकमेंड करता है उतनी ही मेडिसिन उतने टाइम के लिए आपको यूज़ करनी चाहिए। इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसमें नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया या फिर कुछ एलर्जी वाली कंडीशन हो सकती है किसी किसी पेशेंट को। अगर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो वो मेडिसिन को तुरंत स्टॉप कर सकता है, अपने डॉक्टर को इसके बारे में बता सकता है। दोस्तों बात करते हैं ऑगमेंटिन डियो टैबलेट के डोसेस के बारे में। एक गोली दिन में 2 बार यूज़ की जाती है, खाना खाने के बाद मोस्टली रिकमेंड की जाती है। 3 मेडिसिन जब आप ले रहे हैं कॉम्बिनेशन उनके साथ में दी जाती है। जितने दिनों तक डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब करने के लिए बोला उतने ही दिन आपको यूज़ करनी है, उससे ज़्यादा टैबलेट का यूज़ ना करें।